नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग स्व सहायता समूह ऋण का प्रबंधन कैसे करता है, कैसे वो ऋण देता है अपने सदस्यों को और कैसे वो ऋण लेता है बैंक से, वो वाली पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रावधान को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। और उससे रिलेटेड इस टॉपिक से मैं आपको बता रहा हूं 2012 और 17 में कुल मिला के 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं पेपर में इसी एक छोटे से टॉपिक से। तो 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, लेकिन उससे आपके 2012 और 17 के पूरे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड सारे बन जाएंगे और इस बार भी संभावना है कि ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा और उसके साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसके। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो ऋण का प्रबंधन जो है वो स्व सहायता समूह के द्वारा कैसे किया जाता है। तो स्व सहायता समूह जो होती है वो दो प्रकार से जो होता है वो ऋण लेता है। एक दो प्रकार का ऋण होता है, एक आंतरिक ऋण जो स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को देता है। ठीक है, स्व सहायता समूह जो है वो अपने सदस्यों को जो जरूरी खर्चों के लिए ऋण देता है उसको आंतरिक ऋण कहा जाता है। और स्व सहायता समूह स्वयं जो है वो बैंक से ऋण लेता है ना, बैंक से ऋण लेता है। तो दोनों के प्रावधान क्या है उसको हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसी टॉपिक से पिछले पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये वाला देखते हैं, बैंकों द्वारा ऋण लेने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रावधान है। बैंक लिंकेज बोलते हैं उसको। स्व सहायता समूह जो बैंक से लोन लेता है उसको बैंक लिंकेज कहते हैं, बैंक से जो अटैच होता है उसको। अब यहां पर बैंकों से ऋण लेना क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। बैंकों से ऋण जो लेता है वो स्व सहायता समूह का, तो इसका उद्देश्य होता है वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों के माध्यम से उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना एवं उनकी साख और विश्वसनीयता को बढ़ाना। तो बैंक क्या करता है, एक उचित ब्याज दर पर, ताकि वो ज्यादा समय तक चल सके और उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी हो सके स्व सहायता समूह की। इसलिए बैंक जो रहता है, जिस बैंक में उसका खाता है, वो बैंक जो है वो स्व सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक, विशेषता क्या होती है, ये इसमें 2-3 पॉइंट बस याद रखना। ये 6-7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से ये ऋण प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो लोन होता है ना, वो एक तो इस तरीके सिंपल लोन भी दिया जाता है। रिपीट लोन, रिपीट लोन क्या होता है, मतलब आप कोई लोन लिए हुए हो, उस लोन को चुकाने के लिए फिर से लोन दिया जाता है, उसको रिपीट लोन कहते हैं। मान लो जाए कोई स्व सहायता समूह 20,000 का लोन लिया हुआ है, उस 20,000 के लोन को अगर चुका नहीं पा रहा है तो चुकाने के लिए भी लोन ले सकता है फिर से, उसको रिपीट लोन कहा जाता है। तो 6-7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से समूह को ऋण उपलब्ध कराता है, ताकि समूह को चिरस्थायी आजीविका प्रारंभ करने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ऋण प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जा सके, ताकि स्व सहायता समूह ज्यादा समय तक चल सके और उसकी वित्तीय आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। तो याद रखिएगा, 6-7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से वो लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब इस लोन को प्रोवाइड करने के लिए स्व सहायता समूह के पास क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, इसी से सवाल बनते हैं। 2017 में इसी से सवाल बना हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला, समूह 6 माह पुराना हुआ होना चाहिए, कम से कम 6 माह हो चुका हो समूह को चलते हुए। ऐसा नहीं हुआ कि आज के डेट में कोई समूह जो है वो स्व सहायता समूह बना और कल के डेट में वो लोन के लिए अप्लाई कर दिया। ऐसे में स्व सहायता समूह को जो है बैंक जो है वो ऋण नहीं देगा। कब देगा, जब 6 माह पूरा हो गया हो समूह का, कम से कम उसी को देगा। दूसरा, बैंकों में बचत खाता खुला हो, उस बैंक में जो है वो स्व सहायता समूह का सेविंग अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए, तब उसको ऋण दो, क्योंकि उसी के माध्यम से देता है, चेक वगैरह के माध्यम से। तीसरा, नियमित बैठक, जो स्व सहायता समूह गठित की गई है उसका लगातार साप्ताहिक जो है वो बैठक कंप्लीट हुआ हो उसको देखेगा, तब देता है। ऐसा नहीं कि स्व सहायता समूह बना लिए और बैठक नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो हर हफ्ता क्या करता हो, बैठक करता हो स्व सहायता समूह। प्रत्येक बैठक में समूह के सदस्य की उपस्थिति 80% से अधिक हो, है ना। मतलब एक तो बैठक करता हो समूह, दूसरा समूह जब बैठक करता हो तो उसमें सदस्य उसके उपस्थित रहते हो। जैसे कि 10, मतलब अगर कोई 10 सदस्य हैं समूह में, मान लो जाए एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें कम से कम 8 सदस्य जो है वो उपस्थित रहते हो, 1-2 अगर नहीं भी रहेंगे तो चलेगा। तो 80% जो हो वो अधिक हो उपस्थिति सदस्यों की। सदस्य बचत नियमित रूप से जमा कर रहे हो, मतलब अलग अलग सदस्यों का क्या रहता है, बचत रहता है, कोई 200 जमा करता है, कोई 300, कोई 500। तो वो सदस्य जो है वो लगातार जो है साप्ताहिक अगर रूप से अगर कहीं जमा करना है, जो भी स्व सहायता समूह ने जो नियम बनाया है उसके आधार पर वो जो है वो लोग जो है वो लगातार जो है वो बचत करते रहें।
समूह के दस्तावेज नवीनीकृत हो, अपडेटेड हो, जो जो क्या बोलते हैं सदस्य हैं समूह के, उनके सारे डॉक्यूमेंट जो है मतलब कि जो आईडी प्रूफ है वो सारे अपडेटेड हो। जमा राशि और वितरण राशि का प्रमाण होना चाहिए उनके पास कि भाई हमने इतना राशि जो है वो समूह के पास होना चाहिए कि इतना राशि जमा किए हैं, मतलब हमारे पास जमा है सदस्यों का, और इतना हमने लोन के लिए बांटा है, मतलब ऋण के लिए अपने सदस्यों को ऋण दिया है, वो पूरा प्रमाण उस स्व सहायता समूह के पास होना चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगा, बैंक से ऋण मिलेगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, सभी पदाधिकारियों का केवाई सत्यापन पूरा हुआ होना चाहिए, मतलब उसमें अध्यक्ष रहते हैं, उसमें सचिव रहते हैं, किसमें, स्व सहायता समूह के, तो उनका क्या हुआ होना चाहिए, उनका केवाईसी सत्यापन होना चाहिए। मतलब केवाईसी, नो यूर कस्टमर, केवाईसी का फुल फॉर्म है, मतलब कि क्या है, उसका आईडी प्रूफ, उनका नाम, उनका एड्रेस प्रूफ, ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो पूरा अपडेटेड होना चाहिए। 8वां, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। अध्यक्ष को जो है मतलब 15 सदस्यों का अगर स्व सहायता समूह है तो 15 सदस्य आपस में आपसी सहमति से किसी चुनाव होता है, मतलब अध्यक्ष का आपसी वो लोग वोट डालते हैं, तो वो सबकी सहमति से वो अध्यक्ष भी चुना जाना होना चाहिए, और उसका जो कोषाध्यक्ष है समूह का वो भी जो है वो सबके मतलब चुनाव होना चाहिए, और सबको अधिकार होता है उसमें मत देने का, और उसके आधार पर अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष चुना हुआ होना चाहिए, उसी को लोकतांत्रिक तरीका बोलते हैं। 9वां, सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होनी चाहिए। मतलब देखिए जैसे कि कोई ऐसा स्व सहायता समूह नहीं होना चाहिए जिसमें एक सदस्य एकदम गरीब है और एक सदस्य जो है वो एकदम अमीर है, ऐसा नहीं। मतलब अगर कहीं जो स्व सहायता समूह है वो अगर कहीं वॉशिंग पाउडर बनाने वाली स्व सहायता समूह, तो सब सदस्य उसी से जुड़े हों, यानी आय जो है वो स्व सहायता समूह के सदस्यों का वो लगभग समान होना चाहिए, एक कोई बहुत अमीर और एक कोई बहुत गरीब नहीं होना चाहिए। और देखो पृष्ठभूमि समान, पृष्ठभूमि हो गया, और हित एक समान होने चाहिए। मतलब अगर कहीं वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए अगर पैकेजिंग के लिए कोई स्व सहायता समूह गठित की गई है तो सारे सदस्य पैकेजिंग ही करते हो, अलग अलग काम नहीं करते हो, तो इस तरीके से पृष्ठभूमि और एक हित जो है वो एक समान होने चाहिए। चलो, तो ये तो हो गया, तब इनको बैंकों से ऋण मिलेगा स्व सहायता समूह को। अब क्या है, ऋण की राशि कितनी होगी, तो यहां पर देखिए इसी से क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए मूल निधि का 1 से 4 गुना ऋण मिलेगा स्व सहायता समूह को, उनके पास जो मूल निधि होगी उसका 1 से 4 गुना, 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना तक उसको ऋण मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। मूल निधि क्या होती है ये समझ लेते हैं। अब मूल निधि स्व सहायता समूह के पास नगद, मतलब कि जो बचा हुआ है स्व सहायता समूह के पास, सब लोग पैसा जमा करवाए और पैसा जमा कराने के बाद स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को ऋण देता है, उसी को आंतरिक ऋण कहते हैं। तो ऋण के लिए वो बांट दिया है पैसा, उसके पास जो बचा है नगद शेष, मान लो जाइए 1000 है, प्लस बैंक के बचत खाते में स्व सहायता समूह के पास 4000 रुपए की राशि है, स्व सहायता समूह का बैंक में जमा है, और सदस्यों को मान लो जाए 4 1 5000 हो गया, और 5000 रुपए का वो ऋण दिया हुआ है। कौन, स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को 5000 रुपए ऋण के लिए बांट दिया है। 4000 रुपए उसके बैंक खाते में जमा है और 1000 रुपए उसके पास खुद को नगद पैसा स्व सहायता समूह के पास है। अब टोटल हो गया 5 4 9 और 1 10,000 रुपए, तो इसका 4 गुना, तो इसको बैंक से ऋण कितना मिलेगा टोटल, ये हो गया उसकी मूल निधि 10,000, गुणित कर दो आप 4, मतलब उसको 40,000 रुपए मैक्सिमम जो है वो बैंक से ऋण मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता उसको, क्योंकि मूल निधि का 20,000 चाहे तो 20,000 भी मिल सकता है, 40,000 से कम मिल सकता है, 40,000 मिल सकता है, लेकिन 40,000 से ज्यादा बैंक उस समूह को ऋण नहीं देगा। ठीक है, तो ये सदस्यों को ऋण दिया गया। वो बैंकों के लिए जमानत, अब जब बैंक में आप जाओगे तो कोई भी चीज आपको गिरवी रखनी पड़ती है, मतलब अगर आप सामान्य तरीके से अगर जाते हैं तो आपका कोई जॉब होना चाहिए जिसको आप बता सको कि मैं इस जॉब से आपका भरूंगा, जो पटाऊंगा उसको वापस, या तो आपका जमीन होता है, जमीन को देखती है गवर्नमेंट यानी बैंक, तब आपको ऋण देती है, मतलब उसको वापसी की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कोई भी प्रकार के स्व सहायता समूह को जमानत नहीं देना पड़ता, केवल सिग्नेचर करना पड़ता है एमओयू पे। ठीक है, एक पेपर होता है उसमें सिग्नेचर करना पड़ता है। ऋण की राशि बैंक खाते में जमा होगी, मतलब जो भी मान लो जाए 40,000 रुपए ऋण देना है तो उस समूह के बैंक खाते में ऋण की राशि जमा हो जाएगी। ठीक है, समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया और बैंक से समूह ने जो ऋण लिया है वो दोनों, मतलब अब ये जो पैसा है ऋण की राशि बैंक के खाते में जमा होगी, मतलब इसका मतलब यह है कि समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया। अब जो समूह जो है इस 40,000 को स्व सहायता समूह ले लिया,
अब इस 40,000 में से जब वो स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को ऋण देगा, वो ऋण को स्व सहायता समूह के सदस्य बैंक में जमा करेंगे, सेविंग अकाउंट में, और बैंक से समूह ने जो ऋण लिया है, मतलब ये 40,000 को बैंक से लिया है ना स्व सहायता समूह ने, तो उसको एक एक्चुअल परसेंटेज के साथ जब बैंक को वापस करेगा तो भी सेविंग अकाउंट में ही जमा करेगा स्व सहायता समूह, है ना। तो वो सेविंग अकाउंट में ही जमा करता है, चाहे वो अपने सदस्यों को ऋण दिया हो या स्व सहायता समूह बैंक से ऋण लिया हो, तो उसको वापस जब करेगा तो वो कहां करेगा, बैंक के खाते में जमा करेगा। इस राशि को नगद और चेक दो माध्यम से निकाला जा सकता है। अब जो राशि सेविंग अकाउंट में डाल देगा कौन, बैंकों से ऋण के लिए अप्लाई किए और सारे रूल्स को अगर फुलफिल कर रहा है कोई स्व सहायता समूह, तो उसको ऋण जो है, ऋण की राशि मान लो 40,000 है, उसको बैंक जो है वो स्वीकृत कर देगा, यानी कि स्व सहायता समूह के सेविंग अकाउंट में उस राशि को दे देगा। अब उस राशि को अगर निकालना है तो नगद रूप में भी स्व सहायता समूह निकाल सकते हैं और चेक के माध्यम से भी उसको निकाल सकते हैं। स्व सहायता समूह का चेक बुक बनता है, उसके माध्यम से भी उस राशि को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इस राशि को निकालने के लिए, जो ऋण से प्राप्त हुआ है राशि, उसको निकालने के लिए साइन होना चाहिए अध्यक्ष और सचिव का। ये एडीओ 2017 का क्वेश्चन है, देख लो आप, अध्यक्ष और सचिव का साइन होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि कितना जो है वो कितना माह पुराना होना चाहिए, 6 माह पुराना होना चाहिए, वो भी पेपर में आ चुका है। राशि निकालने के लिए अध्यक्ष और सचिव का साइन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ऋण वापसी की जो अवधि होती है वो 3 से 7 वर्ष स्व सहायता समूह से चर्चा करके बैंक तय करता है। मतलब अगर कहीं 40,000 का ऋण लिया है स्व सहायता समूह, तो स्व सहायता समूह से बैंक का जो मैनेजर है वो चर्चा करेगा बुला के कि कितने समय में आप इसको वापस कर सकते हो। वो लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोग 4 साल में वापस करने के लिए सक्षम है, 4 साल में हम लोग वापस कर सकते हैं। तो उनको मिनिमम 3 से मैक्सिमम 7 साल तक का समय दे दिया जाएगा, चर्चा करके जितना भी टाइम पे वो लोग जमा करना चाहें। अब जो ऋण वापसी है वो साप्ताहिक या मासिक किस्तों में होती है, वो भी स्व सहायता समूह से चर्चा करके, या तो साप्ताहिक किस्त बांध देगा कि भैया हर सप्ताह तुम लोग 500-500 रुपए जमा करते रहो, या तो फिर एक माह में 2,000 रुपए जमा करो, यानी कोई भी एक एग्जैक्ट अमाउंट स्व सहायता समूह से चर्चा करके बांध दिया जाएगा कि या तो साप्ताहिक जमा करो या तो मासिक किस्तों में उसको जमा करते रहो तुम लोग। ये बोल के बैंक जो है वो स्व सहायता समूह से डिस्कस करके कर देगा। ठीक, अब ये जो प्रोसेस मैंने बताया वो तो है, बैंक जब स्व सहायता समूह को ऋण लेता है तो स्व सहायता समूह के पास क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि स्व सहायता समूह पात्र होगा बैंक से ऋण लेने के लिए। तो 6 माह पुराना होना चाहिए, सदस्यों की उपस्थिति 80% होना चाहिए, ये सब है। अब स्व सहायता समूह एक प्रकार का और ऋण होता है जो स्व सहायता समूह जो है ना वो अपने सदस्यों को देता है। अब इसी में से स्व सहायता समूह क्या करेगा, अपने सदस्यों को ऋण देगा, उसके सदस्य जो है उसको स्व सहायता समूह को ऋण वापिस करेंगे और ऋण ये समूह जो है वो बैंक को ऋण वापिस करेगा। तो उसी तरीके से स्व सहायता समूह भी अपने सदस्यों को ऋण देता है। तो उसका भी मैं पूरा जो है वो आपको प्रक्रिया क्या होती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है वो बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सदस्यों को ऋण देने की प्रक्रिया क्या होती है, तो यहां पर आप देखिए, सदस्य समूह की बैठक में ही ऋण की मांग करे, तभी सदस्य को, कोई एक सदस्य है, मान लो जब 15 सदस्यों का समूह है, अब कोई भी सदस्य को अगर ऋण चाहिए कि भाई उसके घर में कोई बीमार पड़ गया है, तो जब बैठक होता है साप्ताहिक बैठक, उसमें हाथ उठाए और हाथ उठा के बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो लेकिन वो बैठक में ही उसकी मांग करे और समूह के बैठक में यह चर्चा हो कि वह सदस्य ऋण के योग्य है या नहीं। मतलब लोग देखें कि सही में उसके यहाँ कोई बीमार पड़ा है कि नहीं, या फिर फालतू का फर्जी टाइप से मांग रहा है, वो देखें। वो 2 तरीके ये होता है, तभी वो जो 2 चीज है, ये 2 चीज फुलफिल हो रहा है, तब उसको उसके ऋण को स्वीकृत किया जाएगा। अब क्या शर्त होनी चाहिए, तो शर्त ये होनी चाहिए कि सदस्य की उपस्थिति कम से कम 90% हो। जब बैंक से लोन लेना है तब समूह में सदस्यों की उपस्थिति 80% होनी चाहिए, लेकिन जब समूह अपने सदस्यों को ऋण देता है तो सदस्यों की उपस्थिति, मतलब अगर कोई सदस्य को ऋण लेना है, उस सदस्य की उपस्थिति साप्ताहिक बैठक में 90% हुई हो। मतलब अगर 10 सप्ताह तक बैठक चला हो, माने 10 बैठक हुआ हो, तो 10 बैठक में से 9 बैठक में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो केवल लोन मांगने के लिए ही बैठक में उपस्थित हुआ है, वो आता हो बैठक के मतलब कि स्व सहायता समूह की कार्यवाही में, उसकी बैठकों में भाग लेता हो, सक्रिय सदस्य हो, ये देखा जाता है। और सदस्य द्वारा की गई बचत 100% हो। मान लो जाए उस सदस्य को हर सप्ताह 500-500 रुपए या 250-250 रुपए या 200-200 रुपए जमा करना है, तो वो हर बार अपना 200-200 रुपए को ईमानदारी से समय पर जमा करता हो, तो बचत जो है वो क्या हो, 100% हो उसका। यदि पूर्व में ऋण लिया हो तो उसकी वापसी की दर 90% हो। मान लो जाए कि वो ऋण लिया है पहले, तो 90% टाइम में या 90% पैसा वो वापस किया हो उस पैसे को, है ना। प्रथम बार में कोई सदस्य को उसकी बचत के 10 गुना से अधिक का ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। अब देखो,
पहली बार में कोई सदस्य उसकी बचत के 10 गुना से अधिक ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। मान लो जाए कि कोई समूह का सदस्य जो है वो कोई बचत किया है, मान लो जाए हर हफ्ता 200 रुपए बचत करता है और उसने क्या किया है, 10 सप्ताह तक बचत किया है, हर सप्ताह 200 रुपए बचत करता है, मतलब 10 सप्ताह तक बचत किया है, मतलब 2000 रुपए बचत किया है वो हर सप्ताह में एक बार, 10 सप्ताह तक मतलब 2000 रुपए बचत किया है, तो उसकी 10 गुना से ज्यादा ऋण नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब 20,000 से ज्यादा ऋण नहीं दिया जाएगा उसको। तो वो उसकी बचत के 10 गुना से ज्यादा उसको ऋण क्या नहीं होना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। इतने के अंदर अगर उसको ऋण मांगता है तो दिया जा सकता है। समूह को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों को ऋण दिया जाना चाहिए, मतलब कोई एक सदस्य आया, उसके घर में उसकी माँ जो है वो बीमार है, क्रिटिकल कंडीशन है, और एक सदस्य आया जिसको कोई घर की किसी आवश्यकता, कोई चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कोई चीज खरीदने के लिए उसको घर की आवश्यकता मतलब खर्चे चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो बीमार है उसको पहले पैसा देगा, क्योंकि बीमारी ज्यादा जरूरी है, वो मर जाएगा वो आदमी, उसकी माँ मर जाएगी, लेकिन वो आदमी बच सकता है, तो प्राथमिकता तय की जाएगी। अगर किसी के घर में किसी की लड़की की शादी है और अगर कोई चीज कोई खरीदने के लिए मांग रहा है, कुछ चीज कोई दूसरा इंसान, तो शादी जिसके घर में है उसको पैसा दिया जाएगा। तो जिसको ज्यादा जरूरत है उसको, अगर दोनों के लायक पैसा है तो दोनों को दे दिया जाएगा, नहीं तो तय किया जाएगा कि पहले जिसको ज्यादा जरूरत है उसको दिया जाएगा। तो प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाना चाहिए। सभी प्रकार के ऋण के लिए एक समान ब्याज दर होनी चाहिए, अलग अलग ब्याज दर नहीं होती। चाहे आप शादी के लिए लोन लो, चाहे आप कोई घर में बीमार है उसके लिए ऋण लोन लो, तो सबके लिए लोन जो है वो अगर 2% है तो 2% ब्याज दर पे दिया जाएगा। यदि ब्याज दर अलग है तो वह सर्वसम्मति से तय किया जाना चाहिए। अगर ब्याज दर अलग रखना है किसी सदस्य का, जैसे किसी का 3% रखना है, तो वो फिर स्व सहायता समूह के जो 15 सदस्य हैं आपस में मिल के तय करेंगे कि हाँ भाई इसका ब्याज दर कम होना चाहिए या इसका ब्याज दर ज्यादा होना चाहिए। कोई भी चीज सर्वसम्मति से तय होती है। ऋण की रकम के हिसाब से ऋण वापसी की किस्तों का निर्धारण भी सर्वसम्मति से होना चाहिए, मतलब कितने किस्त में उसको वो सदस्य वापिस करेगा ये भी सब सदस्य मिलकर तय करेंगे। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, सदस्य मिलकर तय करेंगे आपस में कि इसको इतने इसमें वापस किया जाना है, और उसको पूछा भी जाएगा कि इतने समय में तुम वापस कर सकते हो ना, उसको पूछा भी जाएगा। तो ये भी है। ऋण का प्रबंधन कैसे होता है स्व सहायता समूह में, तो यहां पर आप देखिए ब्याज दर सामान्य तौर पर 2% होता है, 2% पर ब्याज दिया जाता है। स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को ब्याज देता है, हमेशा घटते क्रम में हो, मतलब पिछली बार अगर ब्याज दिया हुआ है तो 2% में उसको पैसा दिया हुआ है, तो अगली बार उसको थोड़ा कम ब्याज दर पे देगा, है ना। इसको घटते क्रम में होगा ब्याज की दर हमेशा, ठीक। अब दंड का विधान, अगर कहीं ऋण को वापस नहीं किया तो ऋण को वापस नहीं किया तो ऋण वापसी न होने पर दंड दिया जाता है। इसका निर्धारण कौन करेगा, स्व सहायता समूह करेगा, स्व सहायता समूह करेगा। ऋण अगर कहीं वापस नहीं किया तो उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ऋण वापसी की रकम का 1% प्रति माह, मतलब अगर उसको 4 माह में ऋण को वापस कर देना था लेकिन नहीं किया तो हर माह उसके ऊपर क्या लगेगा, 1% प्रति माह की दर से क्या लगेगा, उसको दंड लगेगा उस पैसे का, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं ब्याज दर को, ये जैसे कि पहले माह 3 माह के लिए दिया है मान लो जाए, तो पहले माह 2%, फिर उसके बाद दूसरे माह 1.5% हो जाएगा ब्याज, उसके बाद तीसरे माह 1% ब्याज हो जाएगा। तो हर माह जो है या साप्ताहिक रूप से है तो हर सप्ताह जो है वो ये धीरे धीरे ये ब्याज का जो वो है ना, ब्याज का दर वो कम होते जाता है, ब्याज उसको कम देना पड़ेगा, क्योंकि ऋण पैसा वापस भी तो कर रहा है, तो ब्याज जो है वो कम देना पड़ेगा हर माह या हर सप्ताह, वो घटते क्रम में होगा ब्याज, ठीक। ऋण अब ये हो गया, दंड क्या होगा। अब किस्तों का निर्धारण कैसे होता है, तो मासिक किस्त होती है ना। स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को जब ऋण देता है तो वो हर मासिक किस्त रहता है। अब अधिकतम 30 माह के लिए ही ऋण दे सकता है, 30 माह से ज्यादा के लिए ऋण नहीं दे सकता। तो वो 30 माह के अंदर 15 माह हो सकता है, 20 माह हो सकता है, 30 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अधिकतम 30 किस्त होनी चाहिए, है ना, 30 किस्त ही होनी चाहिए। लेखा बही का प्रबंधन, प्रॉपर किसको किसको लोन दिया है और किससे किससे वापसी हुआ है, किससे किससे वापसी नहीं हुआ है, ये सब चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए, स्व सहायता समूह के पास रखा जाता है, ठीक। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में वो भी मैं आपको अभी सॉल्व करा देता हूं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एडीओ का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो ऑफर चल रहा है हम लोग का 40% ऑफ वाला, वो केवल आज से लेके 1 हफ्ते तक चलेगा। उसके बाद जो है वो बढ़ा हुआ प्राइस आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन का फीस 2500 हो जाएगा, ऑफलाइन का फीस 6000 हो जाएगा विस्तार बैच अगर लेते हैं तो। लेकिन अभी जो है वो 1500 और 4000 में आप ये ले सकते हैं, इसमें पूरा दिया हुआ है ऑफर प्राइस। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरा डिटेल ऑफिस से मिल जाएगा, ठीक। तो अगर बैच अभी 27 तारीख से चालू हुआ है, आप जल्दी ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए 2017 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको समझिए।
एडीओ 2017 में समूह के पास बचत और क्रेडिट ऋण प्राप्त करने के कुछ मापदंड तय हैं, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है बोल रहा है। एडीओ 2017 का क्वेश्चन है। ए, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। बी, स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। सी, दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए। और डी, स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होना चाहिए। तो ऋण प्राप्त करना है स्व सहायता समूह को अगर बैंक से, तो स्व सहायता समूह मैंने क्या बताया आज ही अभी की क्लास में कि कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए, 3 साल नहीं, कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। तो ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये बोल रहा है कौन सा गलत है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है और बाकी सब स्टेटमेंट जो है वो सही है। कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए जो स्व सहायता समूह है वो। अब फिर ये एडीओ 2017 का ही क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्व सहायता समूह को बैंक उनके बचत का लगभग 1:1 से 1:4 तक प्रोवाइड कर सकता है। अब मैंने बताया उनके बचत का यानी मूल निधि का 4 गुना प्रोवाइड करता है, तो 1:4 यही तो है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है। बैंक स्व सहायता समूह से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों के लिए तय कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। बैंक जो है चर्चा करके 3, 4, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल कुछ भी कर सकता है। बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकाल सकता है। समूह के खाते से राशि निकालने के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बताया अध्यक्ष का और सचिव का दस्तखत होना चाहिए, अध्यक्ष और सचिव का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी पैसा जो है वो निकलता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि गलत आंसर पूछा है तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित करता है, ये तो सही बात है। तो ये सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और 2012 में आया हुआ है, क्या बैंक से राशि निकालने के लिए किसके दस्तखत अनिवार्य, केवल अध्यक्ष, केवल सचिव, अध्यक्ष और सचिव दोनों, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों। तो अध्यक्ष और सचिव दोनों के दस्तखत से बैंक से क्या निकलता है, पैसा निकलता है, याद रखिएगा इसमें। तो ये है आपका एक टॉपिक जो 10 मिनट कॉन्सेप्ट आज मैं बताया, उसमें मुश्किल से आपको, देखिए आप पूरा क्वेश्चन जो है वो 2012-17 का इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व हो गया। और भी ऐसे वीडियोस लेके मैं आऊंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, थोड़े थोड़े समय में आप बहुत अच्छी चीजें सीख जाएंगे और आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो मैं वैसा सॉल्व कराऊंगा आपको। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस तरीके से और वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।